वाह वाला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हार नाम मना है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड माइको। फाइनली एक खुशी की खबर आ ही गई, एक ऐसी खबर जिसने हम सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी, एक ऐसी खबर जिसका असर ना सिर्फ अमीरों पे बल्कि गरीबों पर भी यकसां पड़ेगा, एक ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान के घर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे कम हो गया। अब पेट्रोल खाइए, पेट्रोल खाइए, पेट्रोल लगाइए, पेट्रोल पीजिए और अपनी उम्मीदों पर छिड़क कर आग लगा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बारिश हो गई हमारी उम्मीदों पर भी और मियामी में भी। बात करूंगा अपने पैनल से। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर इमामुल हक, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के एक और ओपनर अहमद शहजाद, और बजाओ यार। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबका मगर मेरे पसंदीदा ओपनर इमरान नज़ीर। इमरान भाई, आपसे आगाज करूंगा। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, बारिश हो गई, बारिश का खतरा था। कई वर्ल्ड कप्स में इस बारिश ने हमें बचाया है, मगर आखिरकार बारिश ने भी हर खुशी की तरह हमारा साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान हार गई, कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे से अगर ये बड़े इवेंट उठा के देखें तो उसमें हम बारिश का ही इंतज़ार करते थे। बारिश हो बारिश ना हो, ये सारी चीज़ें एक साइड पे थे। ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे से थ्रू आउट अगर क्रिकेट देखें तो उतनी क्वालिटी की क्रिकेट नहीं हम खेल पा रहे। और मेरा ख्याल है कि अगर वर्ल्ड कप की बात करूँ तो हम वो स्किल वो हम कह सकते हैं कि यार हम इतनी ही आती थी क्रिकेट। और आप कह सकते हैं कि अमेरिका अगर सुपर 8 में जा रही है तो डेफिनेटली वो इज़ प्लेड वेरी वेल और डिज़र्व करती थी वो क्रिकेट। तो पाकिस्तान की टीम मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट ही उतनी क्रिकेट खेली ही नहीं मज़े की जितनी उनका बनता था, और वो स्किल नहीं है। और अगर मैं थ्रू आउट जो सिलेक्शन पे या कोचेज़ पे या मैनेजमेंट पे अगर अक्सर मैं बात करता हूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है, सही है। आप अपनी टीम उठा के देखें, मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर आपके पास नहीं है। थ्रू आउट अपनी टीम देख ले, आपको कोई स्टेबल टीम है ही नहीं। आप कह ही नहीं सकते कि यार किसी पे कोई तरह को कॉन्फिडेंस है। हाँ, बॉलिंग की अगर बात करूँ तो इस ओवर में वर्ल्ड कप में स्पेशली बॉलिंग में को थोड़ा स्पार्क नज़र आया। इवन के वो भी उतना नहीं जितना हम सोच रहे हैं या जितना हमारे पास बॉलर्स का हवा है, या मैं वन बाई वन सबके नाम लूँ तो मेरे ख्याल में उस तरह की परफॉर्मेंसेज ही नहीं सामने आई। तो मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे क्रिकेट एक ऐसी गेम है, जो अच्छा खेलता है वो डिज़र्व करता है, और जो बुरा खेलता है आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान यहीं तक था। और जो उन्होंने क्रिकेट खेली आपके सामने ये मैचेस है, अमेरिका जैसी टीम के ऊपर भी आप प्रेशर के ऊपर अगर मैच नहीं जीत सकते तो मेरे ख्याल में कि आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट फिर क्या खेलेंगे। और आप जितना भी प्रेशर में हैं मेरे ख्याल में आप शायद डिजर्व नहीं करते थे। इमरान भाई का कहना है कि टॉप रन स्कोरर्स T20 वर्ल्ड के और टॉप विकेट टेकर्स T20 की दुनिया के होने के बावजूद पाकिस्तानी टीम सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करती थी। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, फ़िलहाल जो हमने हमारे जो दो मैचेस हम हारे हैं, अगर आप देखें, अगर हम दूसरे मैचेस के 2 मैचेस के बाद, बल्कि 2 भी क्या, पहले मैच के बाद अगर हम इफ़ इन बेट्स पे आ गए थे तो ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। हम बहुत बहुत बुरी क्रिकेट खेले। इसी वजह से जो है हमें, मेरे ख्याल से जिसमें एक ऐसी टीम थी कि जिसको हम मैच कर रहे थे कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, बाकी 3 टीम्स तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मैच नहीं करती। लेकिन अगर हम उसमें से हार गए हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत बुरी क्रिकेट खेले हैं। और मेरे ख्याल से ये टाइम है कि आपको खुद को एज अ प्लेयर अपने शीशे में खड़े होकर सोचना चाहिए कि अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, और हमारी परफॉर्मेंसेस क्यों एकदम इतनी नीचे चली गई हैं। डिस्पाइट कि हमने अभी बहुत ज़्यादा रिवाइवल किया था, हम इमाद और आमिर को वापस लेके आए, हम एक उस्मान खान को लेके आए कि जो एक मुल्क छोड़े हुए मेरे ख्याल से उसे काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान की डोमेस्टिक, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है इस बात जी। का। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर छोड़ के, वो हमारा सारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं था, वो बाहर से लेके आए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे फिल इन द ब्लैंक्स रह जाएंगे। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, हमारा मिडिल ऑर्डर, ये 2 चीज़ काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम कर रही थी और मेरे ख्याल से वो हमें नज़र भी आया। तो देखें, पहली बात ये तो अपसेट है, हम सब अपसेट हैं कि हमें, पहली बात ये कि हमें बारिश की तरफ आना ही क्या पड़ा
कि बारिश हुई या नहीं, हमें वो यूएसए वाला मैच कॉस्ट कर गया, वो हम एक गंदी क्रिकेट खेलें। फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि उस सुपर ओवर में आमिर भाई ने 19 रन, मुझे ऐसा लगता है आमिर भाई की कैपेबिलिटी के साथ वो बहुत ज़्यादा थे, और हम उस मैच में भी कोई ऐसा खुल के क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो मेरे ख्याल से आज हम, मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो मेरे ख्याल से अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास बचा नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, जब क्रंच मोमेंट में, अहमद भाई एक बात करते हैं कि जी वो अलीस के हम जो है, अगर आप जो है बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं, ऑब्वियसली मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आप बायलैटरल सीरीज़ जीत के अगर आप नंबर 1 नंबर 2 बन गए हो, लेकिन अगर आप क्रंच मोमेंट में नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से कि हमें और स्टेप अप करना पड़ेगा, हमें और जो है कुछ हम गलत कर रहे हैं। मैं बार बार पिछले शो में भी या इससे पहले बोला कि हमें दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को और स्ट्रांग होना चाहिए, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को और तरजीह देनी चाहिए, और वहाँ पे हमें वहाँ पे जाके एक अच्छी, एक ऐसा इन्वायरमेंट, वहाँ पे पैसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को। और हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई, कि हमारे डोमेस्टिक का जो क्रिकेट है, हमारा जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जब मैं आया तो हम तो ये, जब HBL में मैं 2016 में पहली दफ़ा आया, तो मेरे साथ जब मैं देखता था कि इमरान फरद, शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद, उमर गुल वगैरह थे, तो एक अंडर 19 से एक निकला हुआ बच्चा जब एकदम इन लोगों को देखता है, तो बहुत सारी आपकी एक मोटिवेशन और बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती है, आप इनसे कम्पीट करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा से आना चाहिए हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और हमारे जो प्लेयर्स हैं जो हैं उनको रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, जस्ट टू गेट बैक इन द रिदम, और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दें, वहाँ पे सारी चीज़ें वापस जाके अपनी क्रिकेट को सुधारें। एंड देन ऑब्वियसली इट्स अ सैड एंडिंग इन दिस वर्ल्ड कप। काफ़ी सारे, जैसे मैं शो में पहले बोल रहा था कि वेस्ट इंडीज़ वाली विकेट्स हमें सूट करेंगी, हाँ सूट की, हमारी बॉलिंग को बिल्कुल सूट की वो तो, लेकिन जहाँ पे 120 से ऊपर ऐसा लग रहा था कि अगर स्कोर होगा तो शायद आराम से दूसरी टीम जीत जाएगी, लेकिन हमारे बैट्समैन ने जो है वो इतना अच्छा, हमें इतना ज़्यादा इस टूर्नामेंट में हमें कोई ऐसा कुछ दिया नहीं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज पहुँचे। अहमद भाई, ओमान हार गई आज, इंग्लैंड ने उसको 3 ओवर में ही हरा दिया। इंग्लैंड का ही बुरा वर्ल्ड कप चल रहा था, मगर आज उन्होंने जिस तरह से ओमान के अगेंस्ट खेला, ऐसा लगा उन्होंने गलतियों से सीख लिया। अब ये जो गलतियों से सीखने वाला मामला होता है कि भाई ये गलतियां थी, और ये बेसिकली एक स्टार्ट कौन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पागल बनाया हुआ सर, सिंपल। हम डिजर्व नहीं करते थे पहुंचना। वो तो इमरान भाई ने कह दिया। ठीक है, द थिंग इज के पिछले आप 4 साल से देख लें, 5 साल से जितने भी लोग खेल रहे हैं, उनमें से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान और रिजवान, ये सारी क्रिकेट खेले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हारिस रऊफ भी बीच में से हैं। अब एक लॉर्ड को जितना टाइम मिलना चाहिए ना, इनको उनसे ज़्यादा मिल गया है। और टीम में जिस तरह की ग्रुपिंग्स चल रही हैं, लैक ऑफ लीडरशिप, ये आके बोलते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। भाई आप क्या सीख रहे हैं? आपने ये गलती से सीखा कि कनाडा के खिलाफ आपको रन रेट ऊपर करना था, आप अपना स्लोएस्ट 50 करके चला गया रिजवान। वहाँ पे 33 बॉलों पे 33 किया वहाँ पे बाबर आजम ने। कोई ऐसे डीमंस नहीं थे उस दिन पिच में। मसला ये है कि इस पर्सनल माइलस्टोन्स ने हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, और आज जो हमारा हाल है वो उन्हीं पर्सनल माइलस्टोन्स की वजह से है। अब मसला ये हो गया है कि ना आपने कुछ सीखा, आप कहते हैं लीडरशिप नहीं है। भाई आपके पास लीडरशिप, आपके पास सिर्फ एक चीज़ है कि आप सोशल मीडिया जनरेटेड किंग हैं। दैट इज इट, यू आर। आपको 4-5 साल मिले हैं, खुले आपको 4-5 साल मिले हैं, आप कुछ नहीं जितवा के दिए। आप लोगों की फिटनेस नीचे है, आप लोगों में सियासत आप में आ गई है, पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, ग्रुपिंग्स आप में है। आपकी क्रिकेट का जो पीक टाइम था वो अब आप खेल चुके हैं। अब आपकी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ है। मसला ये है कि आपने किसी और को आने नहीं दिया। अभी तक टीम के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती ही आपने निभाई है। अब करना क्या है? देखिए चेयरमैन साहब जो हैं ताबिश भाई, वो अभी आए हैं, 2 महीने उनको आए हुए हैं। उन्होंने आके 2 डिसीजंस बहुत गलत लिए। एक, उन्होंने जो बाबर आजम को कैप्टन बनाया वो एक वर्स्ट डिसीजन था, बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड कैप्टन थे। उसके बाद जो वो अपने जानशीन लेके आए, वो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके अलावा जो हमने जो भी जानशीन सिलेक्टर उनके साथ आए थे, बता देना, बता देना। वहाब रियाज, मुझे लगता है कि बहुत अनप्रोफेशनली पिछले 2 महीने से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया बहुत ज़्यादा। द थिंग इज, अब उन्हें करना क्या? हमने उनके बारे में बहुत सुना है कि बहुत उनकी स्पीड है, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, जो इदारा है उसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ तक ठीक है। अब क्रिकेट में मैं उनको बताता हूँ उन्होंने करना क्या है। बहुत सारे लोग अब आएंगे, वो उनको डराएंगे, नहीं 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 आपने 8 लड़के नहीं निकालने, नहीं आपकी टीम बैठ जाएगी, नहीं आपके साथ ये मसला ये है कि अगर आपने अब क्रैकडाउन ना किया, वो जो एक टोला है जो सियासत भी कर रहा है, ग्रुपिंग भी कर रहा है, यारी दोस्ती भी है, अगर आपने उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया तो वो 2-3 को निकाला तो फिर उनके साथ ज्यादती हो जाएगी जिनको आप निकालेंगे। अब आपने सबको निकालना है, क्योंकि जो नया लॉर्ड अब आएगा
उसको आपने एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है जिसमें ना कोई सियासत हो, ना कोई ग्रुपिंग हो, ना कोई पॉलिटिक्स हो। और आपने 7वें नंबर वाली टीम से अब क्या एक्सपेक्ट करना है? आपकी टीम इससे नीचे नहीं जा सकती। बस इतना ही आप लोगों ने आना था आगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने डिसीजंस लेने हैं सर, क्योंकि डिसीजन इस कौम की रिक्वायरमेंट है एट द मोमेंट। सारी कौम अब आपकी तरफ देख रही है। आपको बहुत लोग डराएंगे भी, बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन हम आपको अभी इसलिए नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, क्योंकि अभी 2 महीने आपको आए हुए हैं। अब अगर आपने वो डिसीजंस ना लिए और गोंगलुओं के ऊपर से आपने जो है ना आपने जो है ना सिर्फ ब्रशिंग की, तो सर हम भी यहीं पे हैं, सारी कौम भी यहीं पे है, हम आप पे भी तनकीद करेंगे। अब सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। इस प्लेयर और करंट लॉर्ड के लिए जितनी बातें, जितना टाइम, जितनी परफॉर्मेंसेस, जितने पर्सनल माइलस्टोन, जितने सोशल मीडिया हाइड्रेटेड जाली किंग जो आपने लेके आने थे, वो आप ले आए हैं। खुदा का वास्ता इस कौम पे तरस खाएं और ये जो 6-8 का टोला है इसको निकालें इस टीम में से। ये हाथ जुड़े हुए देख लें आप। अच्छा एक बात बताएं अहमद भाई, चेयरमैन साहब जो हैं वो 2 बहुत ही अहम पाकिस्तान के ओहदे संभाले हुए हैं। वो वज़ीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप जो कह रहे हैं डरे मत, उन्हें कौन डराएगा? जो एक तो सोशल मीडिया से उन पे अभी प्रेशर आने वाला है, कौन डालेगा? वो लोग ऑफ कोर्स जिन्होंने बाहर होना है, हो ऑफ सकता है कोर्स जो natural हमारे fans खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं, जो सुपरस्टार्स के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, जिन्होंने पुराने चेयरमैन के खिलाफ कराई, वो भी इनको डराएंगे, नहीं 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 क्रैकडाउन नहीं करना। सर ऐसा आप इस तरह मुझे नहीं देखें सर, मैं इस फील्ड से हूँ, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। तो ये उनको अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वीडियोस बनवा के डराएंगे, नहीं आपने क्रैकडाउन नहीं करना। जो उनके हवारी, जो थोड़े से लोग उन्होंने इधर उधर अपने बिठाए हैं, नहीं नहीं क्रैकडाउन नहीं करना, आपकी टीम खत्म हो जाएगी। अच्छा। सर इससे नीचे मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इससे नीचे कुछ नहीं होगा। आप 7वें नंबर की टीम हैं। आपने जो आपके अब यंगस्टर्स हैं जो सालों से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आपका साहिबजादा फरहान है, जिसमें आपका मोहम्मद अली है, जिसमें आपका तैयब ताहिर है, जिसमें आपका आगा सलमान है, जिसमें आपका उसामा मीर है, जिसमें आपका उस्मान सलाउद्दीन टाइप लोग हैं, जिन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और मैं चंद मिस कर रहा हूँ। अब आपने सर उनको लेके आना है। उन बच्चों के साथ एटलीस्ट ना वो ग्रुपिंग करेंगे, ना वो टोला हाईजैक करेगा, ना वो कोई और सियासत करेगा। सर आप उनके साथ हारे, आप हार भी गए, हम आपके साथ होंगे। एटलीस्ट वो आपको कुछ जितवा के दे सकते हैं फ्यूचर में। ये टोले ने आपको 4-5 इवेंट है और हालात ऐसे हैं कि आप पहले मैच से दुआएं करने लग जाते हैं, पहले मैच से। तो अगर अभी भी आपको कोई डराएगा तो सर अब आपका स्टैंस का पता लगेगा आप कितने दलेर हैं, पता लगा कि आप जो हमने आपके बारे में सुना है वो सच है कि नहीं। ये अब आपके डिसीजंस बताएंगे। और रेस्ट नहीं देना सर किसी को कि आप बांग्लादेश वाली सीरीज रेस्ट कर लें, आप ये फलानी सीरीज रेस्ट कर लें, नहीं। अब आपने इनको क्लियर कट मैसेज देना, 2 साल के लिए अब आपने भेजना है इनको डोमेस्टिक के अंदर। 2 साल का वहां अपनी गलतियों पे काम करें, वहां पे रगड़ा खाएं, वापस जमीन पे आए और जिसकी परफॉर्मेंसेज आपको लगे कि जगह बन रही है, अच्छी है, 2 साल के बाद लेके आए, उससे पहले नहीं। सही है, हो गया। अब ऐसा है, मैं आपसे एक जो सवाल पूछना चाह रहा था वो आपने, मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आपने ले लिया, तो अभी सबसे ज्यादा सवाल भी आपसे होंगे। एक चीज मुझे बताएं, मैं आपसे कह रहा था 2 अहम ओहदे उनके पास है, वजीर दाखिला भी है, इंटीरियर और पीसीबी के चेयरमैन भी है। इंटीरियर मिनिस्टर का काम होता है जो मुल्क में लोग रह रहे हैं इनकी सेफ्टी का जिम्मेदार होता है, उसका गेट कीपर होता है। मुल्क में हम लोग इन जनरल काफ़ी सेफ फील नहीं करते होते, सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, ये एक चीज़ करते हैं, यानी जनरली सेफ तो नहीं फील कर रहे होते। क्रिकेट का हाल भी इतना अच्छा नहीं है, दोनों ही को एक अटेंशन की ज़रूरत है। क्या आपको ये लगता है कि भाई बाय कीपिंग 2 पोस्ट ये जो सीरियसनेस जो दोनों चीज़ों में रिक्वायर्ड है वो एविडेंट नहीं है? बताइए। आई टोटली एग्री विद यू। यही बात हम दोनों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हर जगह ये बात डिस्कस होती है। अब उन्हें जस्टिफाई करना है, अब उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। अब देखते हैं वो क्या करते हैं कि वो वाकई ये 2 ओहदे डिजर्व करते हैं कि नहीं। ये उनके स्टैंड्स बताएगा, ये उनके एक्शंस बताएंगे, ये सब नजर आ जाएगा। और सर हम आप पे इसलिए तनकीद नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप 2 महीने हुए हैं, अभी आए हैं, तो आपके एक्शंस के बाद जिस तरह का आप काम करेंगे हम उसके बाद अपना स्टांस भी बदलेंगे। अच्छा इमरान भाई और इमाम, ऐसा है कि आस्क एचएमएच जो हमारा सेगमेंट है वो मैं भी लाइव लिया हुआ है, जो कमेंट्स हमें आ रहे हैं हम वही सवाल लेंगे भी, अभी जो डिस्कशन हो रहा है उस पर। और अगर जो हमें देख रहे हैं इस वक्त टीवी पर, वो आप #AskHMH करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहां भी देख रहे हैं, ट्विटर, एक्स, वहां पर आप ये सवाल करें। ऑडियंस पे आएंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हमारा माइक के करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहसिन। मोहसिन क्या करते हैं आप? मैं स्टडी फर्स्ट ईयर ICS। ठीक है, सवाल करेंगे मोहसिन, बल्कि पूरी दुनिया आपसे सवाल कर रही है कि ए मोहसिन क्या होगा टीम का?
मेरा सवाल है सर शहजाद से, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि यंगस्टर को आगे आना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए, तो इनको अगर ऑफर हो कि आगे टीम में खेले तो ये जाएंगे? सर आप अभी यंगस्टर की इस टीम में। टाइम पे मेरी बात तो छोड़ ही दे। मैं तो जब से यहाँ आया हूँ मैंने डोमेस्टिक के प्लेयर की बात की है, मैं वहाँ उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। मैंने जितनी भी बात की है उन लोगों के लिए की है जो बच्चा ड्रेसिंग रूम के अंदर रोता है हमसे बात कर करके, जो ग्राउंडों के अंदर रोता है, जो धूप में तपता है, उन्हें चांस नहीं मिलता, जिसकी माएँ जिसके बाप आंखों में ख्वाब लेके भेजते हैं अपने बच्चे को ग्राउंडों के अंदर कि मेरा बच्चा एक दिन पाकिस्तान से मिलेगा, लेकिन ये टोला इसने किसी को नहीं आने दिया। इसने ना सिर्फ टीम को बर्बाद किया, इसने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी बर्बाद कर दिया। तो मेरी छोड़ दें आप, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सवाल तो था ही नहीं सर मैं अपनी बात आप यहाँ बोल दे करने नहीं चाहता। खेलूंगा, बस ये बोल दे, खत्म कर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं क्यों ये कह दूं कि मैंने अपनी बात की है कभी, या इस अरे वो प्लेटफॉर्म पे सवाल बैठ आपके के? बारे में पूछ रहा है सर, भाई। मुल्क से खेलना जो है ना, मुल्क से आप खेलना, बोले एजाज की बात है, खेलूंगा। मुल्क से खेलना इससे बड़ा एजाज ना कभी था कोई, ना बेटा कभी खेलेंगे, होगा। खेलेंगे बेटा, ठीक? ये चाहते थे ना नहीं, पूछना, खेलेंगे। बात इतनी है कि अगर किसी जो सिलेक्टर्स हैं या लोग हैं उन्हें लगता है कि मैं मुल्क के लिए अच्छा हूं, हाँ तो मैं हाजिर हूं। अगर उनको लगता है कि मैं मुल्क के लिए अच्छा नहीं हूं, तो सर मैं हैप्पी हूं। मैंने जो बहुत अच्छी जिंदगी में अचीव कर लिया है, मुझे मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैं बहुत छोटी जगह से आया हूं और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं। तो अब जो मैं केस लड़ रहा हूं वो अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स का लड़ रहा हूं और इंशाल्लाह लड़ता रहूंगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बेटा वो खेलेंगे, ठीक है। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुमान। रुमान, आप क्या करते हैं? मैं ICS। सवाल करो बेटा। मेरा आप तीनों से, ताबिश भाई आपसे भी क्वेश्चन है कि जो पहले हमारे प्लेयर थे, हाँ। उनमें स्टेमिना ग्राउंड में उतरते थे, एक पावर होती थी उनमें। आज यंगस्टर में वो नज़र नहीं आती। जैसे वसीम अकरम, एक दबदबा आता था ग्राउंड में, हाँ। वो स्टेमिना, इसकी क्या वजह है? वो स्टेमिना नहीं नज़र आ रहा आजकल। यार ये स्टेमिना की बात की मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से हम अब बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हैं। और आपने अगर फिटनेस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि पहले ग्राउंड रियलिटी जो है वो ज़्यादा देखी जाती थी। बिकॉज बॉलर्स अगर 10 ओवर कर रहा है या 20 ओवर कर रहा है, उसको मैच में तो 10 ओवर ही बनते थे, लेकिन वो 15-20 ओवर करता था, उससे उसको फिटनेस मिलती थी। और ये हमारा बहुत बड़ा ये गैप है, ये बड़े अरसे से ये चीज़ चलती आ रही है। हमारा फिटनेस इशू बहुत बड़ा है। और अब खैर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आई थिंक मेरे ख्याल में इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि यार मुझे कितनी रिक्वायर्ड है ग्राउंड के अंदर फिटनेस की, और मुझे अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर कितना काम करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर वर्कआउट किया है तो फिटनेस इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इमाम और शहजाद भाई, मुझे ऐसा लगता है इमरान भाई एक डिफरेंट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के साथ खेलें। मुझे ऐसा लगता है, और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि इन कंपैरिजन टू द फिटनेस लेवल दैट आवर लेजेंड्स हैड, करंट टीम इंक्लूडिंग अहमद भाई, आप लोगों की फिटनेस लेवल थोड़ी सी इंप्रूव है, क्योंकि हमारी फील्डिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। कैचेस हमने ज़्यादा पकड़े हैं इन कंपैरिजन टू, अगर कोई रेशोज देखे जाएं पुरानी टीम से, तो ये फिटनेस लेवल इंप्रूव हुई है, डिक्लाइन हुई है इमाम? देखिए ऑब्वियसली जहाँ जिनकी वो मेरे जानी ने आपने बात की ना, देखिए आपने दो बातें की हैं इसमें, स्टेमिना और दबदबा दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, स्टेमिना अलग है और दबदबा अलग है। स्टेमिना मेरे ख्याल से आप उसको कह रहे हो फिटनेस। देखिए उस वक्त जो है ना फिटनेस का वो जो उस वक्त की वसीम भाई की आपने दौर की, एक तो वो नेचुरल एथलीट्स थे, ठीक है। दूसरी बात यह कि उस वक्त इतना जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो ये आप वाली बात मैं एग्री करूंगा। अब ज़्यादा फिटनेस अब वाले लड़कों की, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ज़्यादा फिटनेस है। बट अब क्या हो गया है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। अब 3-3 फॉर्मेट्स हैं, और जो 3 फॉर्मेट खेलते हैं, फिर आपको पता है कि कोई प्लेयर जो है ना वो फ्री नहीं बैठता। कोई काउंटी खेल रहा है, कोई लीग खेल रहा है, डिफरेंट लीग्स हो गई है। और इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि फिटनेस कोई आपको नहीं सिखा सकता। सही बात। फिटनेस आप अगर कोई पाकिस्तान से खेल रहा है, कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है या कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसकी फिटनेस उसका अपना है। हमने अपना जवाब अपने आप को खुद देना है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्राइटेरिया है वो हर 3 मंथ्स के बाद हमारा फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद मैं खुद अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखूंगा, तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोफेशनल साइड पे आप अच्छे नहीं हो, आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख ले, तो इसमें जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हो। तो फिटनेस मेरे ख्याल से सबका अपना अपना होता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल, अपना क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितनी ट्रेनिंग कर रहा है, सारा अपने आप पे डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माइक थोड़ा करीब कर लें सर। हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं सर मैं अभी शो में बैठा हूँ। वाह, निकली रहते खड़े में। अरे अच्छा, शो में बैठे खड़े सवाल जी, मेरा सवाल अहमद भाई से है। सर पाकिस्तान की टीम हर वक्त बैसाखियों का इंतज़ार करती रहती है। नेदरलैंड का हमने 2022 में नेदरलैंड के खिलाफ बैसाखियों का इंतज़ार किया। अभी हमें आयरलैंड की बैसाखियों का इंतज़ार था।
हम हर वर्ल्ड कप में ऐसे बैसाखियों का इंतज़ार करते रहते हैं, कुदरत के निज़ाम का इंतज़ार करते रहते हैं। क्या हम ऐसे दुआओं के ऊपर ही हम रहेंगे? अगर दुआओं पे ही रहना तो फिर हमें भेज दे, हमारे लिए कौन दुआएं कर ले, हम भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात, भाई सवाल कर ले, सवाल कर। दूसरी बात, हम छोटी टीमों से आ रहे हैं, अमेरिका से, तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी टीम का मुस्तकबिल क्या है, कि हमारी टीम हॉकी की तरह हमारा क्रिकेट का हाल हो चुका है, तो हमारी टीम का हाल क्या होगा, मुस्तकबिल क्या है हमारी टीम का क्रिकेट सबसे का? पहले आपको मेरिट को लेके आना है जी, ठीक है, और मेरिट प्रिवेल करना है हर जगह पे जाके। उसके बाद आपने इस मुल्क के अंदर से नेपोटिज्म निकालना है। ये एक ऐसा नासूर है जो इस मुल्क को तबाह कर रहा है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, फ़ौरन से पहले आपने अपने फर्स्ट क्लास लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है। जिस तरह अभी इमाम ने बोला है कि वहाँ पे फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि लोगों का दिल करे। उसके बाद आपने ये जो प्लेयर्स हैं जिनको जो एक 4 से 5 इनको इवेंट मिले हैं और 6-7 साल से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इनका डिक्लाइन है। अब आपने इनको निकालना है और इनको उसी डोमेस्टिक में डालने देना है जहाँ जिनके दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए थे बाकी प्लेयर्स के लिए। अब वो आबाद करेंगे उस डोमेस्टिक को, और जो डोमेस्टिक के बच्चे जो परफॉर्मर हैं, अब आपने उन यंग स्टेप्स को लेके आना है। वो यंग लैड्स चाहिए आपको, उनका गुड फिटनेस चाहिए आपको, वो लोग चाहिए जिनको भूख है, आपको वो लोग चाहिए जो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, जिसको उस परचम की कदर अभी बाकी है, और जिसको परचम की कदर बाकी होती है, जिसको भूख होती है, वो उसकी परफॉर्मेंसेस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले अब आपको ये करना है कि आपने ये जो 6-8 का टोला है इनको डोमेस्टिक में भेजना है, और यंग लॉर्ड को जो है ना अब आपने मौके देने, तो आके वो खेलें, अपने आप को परफॉर्मेंस करें, एक्सप्रेस करें आके। क्या बात। अहमद भाई दिमाग में एक सवाल आया है, करते जाए, आपसे पूछूंगा, आसान सा है जी करें, मजे का। करिए। ट्विटर पे पहले क्या करते थे? ट्विटर पे पहले क्या करते हैं हम? ट्विटर पे जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्विटर पे मतलब ट्वीट। अब उसका नाम चेंज हो गया एक्स। अब उस पे क्या करते हैं? ट्वीट। अभी भी ट्वीट करते हैं। ये तो नाइंसाफी है यार। खातिन आज़ाद, इसी बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हाथ ना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाओ बेटा। बैक टू आना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड माइको। अभी जो लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो भाई वर्ल्ड कप खाली मत देखिए, माइको पर देखिए, क्योंकि माइको पर वर्ल्ड कप देखने के मिलेंगे पैसे। तो वर्ल्ड कप देखिए माइको पर, देखते जाइए, कमाते जाइए। और ड्यूरिंग द ब्रेक हमने अपनी जो प्यारी ऑडियंस भेजी है, जो अभी भी खुश है, तालियां बजा रही है, पता नहीं किस खुशी में, क्योंकि इनको मिले हैं फन नेशन की जानिब से 5-5 हज़ार के वाउचर्स। 15 खुश नसीबों को हमने अभी बांटे। अहमद भाई, वक्त आ चुका है, इमाम एंड इमरान भाई मेरी तरफ नजर कर ले जी। वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच का। लोग सवाल पे सवाल भेजे जा रहे हैं, सवाल उठाते हैं, और आप तो आज के सवाल भी बड़े अच्छे होंगे। दिखाओ, इन पे नंबर मिलेंगे? अरे नहीं ताबिश भाई, मेरा सवाल अहमद शहजाद से है कि इनके फैंस हैं और बाबर के फैंस एजेंसी कैसे? मेरे तो अब फैंस ही नहीं है सर, मेरे कोई फैंस नहीं। मैं हूँ? नहीं, मेरे कोई फैंस नहीं। हम सब फैन है यार अहमद भाई के, यार क्या हो गया? हम भी अहमद शहजाद के फैन हैं, और हम इनकी बैटिंग के, इनके क्रिकेट का, इनके एग्रेशन के बारे में जितनी बात करनी थी, मैंने इस बारे में जितनी बात करनी थी मैंने कर दी है। अब मैं इसके बारे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो खुद मानते हैं इस चीज़ को, तो मेरे लिए अब दुनिया को कुछ बताने की मैंने जो बताना था मैं बता चुका हूँ। मेरी बात बहुत दूर तक निकल गई है, अब एहतसाब का टाइम है, अब इंतज़ार करें। दिल तो चाह रहे कि मैं इमाम से एक बात पूछूं कि इमाम, आपकी बाबर से इस दौरान बात हुई है कभी? मेरी बाबर से नॉर्मली बिल्कुल लाजमी क्यों बात होती है हमारी। जब हम इंडिया से हारे थे तो मैंने अगले दिन ऑब्वियसली उसको कॉल की थी जस्ट टू चेयर हिम अप। तो मेरी बात होती है, बट हमारी क्रिकेट पे इतनी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो आप एक और के जी ऐसे ना करो, तो ऑब्वियसली हम जब जस्ट टू, अगर आप बहुत ही कोई जैसे आप ऐसी डिफीट थी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी चल रहा है उधर तो वो टीम है और उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। अगली दिखाओ बेटा, अगली ट्वीट दिखाओ। हैं लिखा है, जियो न्यूज़ को बैन किया जाए, इसकी वजह से इमाद वसीम टीम में वापस आया, वरना इमाद वसीम ने तो रिटायरमेंट का ऐलान किया। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, इस पर भी बात करना चाहेंगे जी। मुझे लगता है इमाद वसीम ने जितने 2-4 मैच खेले हैं अपने कमबैक में, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, ऑनेस्टली ये बात, नो डाउट। अब उस दिन जो उसकी बैटिंग आई थी, ठीक है, उसको काफियों से ऊपर भेज दिया गया और उससे नहीं खेला गया, और बाकियों से जो 5-5 साल से टीम के अंदर हैं ताबिश भाई, उनसे भी नहीं खेला गया।
तो उसने तो नहीं कहा था ना कि मुझे मेन बैट्समैनों से ऊपर भेज दो। ये तो कप्तान का काम है ना कि उसको पता होना चाहिए किसको किस कहां पे यूटिलाइज करना है। लेफ्ट आर्मर करा रहा था तो बनता था उधर। नहीं सर, ऐसी मेरी बात क्या बनता था उधर, मतलब बन गया। अरे वो तो चला नहीं ना सर, आपका मेन बैट्समैन है इफ्तिखार, जिसको आपने अपने कोच को ये बोल दिया है, वो अपने कोच, अब सुने अब खबर बताओ। अब इफ्तिखार अपने कोच के बाद गया है इंडिया के खिलाफ मैच के बाद, तो वो बोलता है कि सर मैं बैट्समैन हूँ कि बॉलर हूँ। कहते हैं ऑफ कोर्स आप बैट्समैन हैं। तो कहते हैं मैं कैसा बैट्समैन हूँ कि मुझे 7वें नंबर पे भेजा जाता है, मेरे से ऊपर बॉलर जा रहे हैं। तो कहते हैं मुझे, गैरी कर्स्टन बोलते हैं कि मुझे बताया गया कि आप सिर्फ 3 ओवर्स के बैट्समैन हैं। अब वो कहता है मेरी 26 सेंचुरी है डोमेस्टिक के अंदर, वो कैसे हो गई हैं? तो ताबिश भाई, कुछ चीज़ों का हमें पता है कि हम बाहर नहीं लेके आते हैं, तो जो गुप्त है उसको गुप्त रहने दीजिए। लेकिन जो टीम की फॉर्मेशन थी, एक लॉजिकल सवाल पूछूंगा, सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बात बताएं, गैरी कर्स्टन जो हैं वो बहुत बड़े मायानाज कोच हैं दुनिया में। एक मिनट, मेरा भी यही है कि अगर गैरी कर्स्टन गैरी कर्स्टन क्या किसी से बात करके डिसाइड कर रहे हैं कि प्लेयर कैसा खेलता है? खुद देखते हैं। 15 दिन पहले गैरी कर्स्टन आए, उनका जो पहली प्रेस को सुनिए ना, एनालिसिस देखते होंगे। नहीं, सुनिए सर, सुनिए। जो 15 दिन पहले इंसान आया, उसने खुद कहा है कि मैं तो जो इनका कॉम्बिनेशन है उनको छेड़ भी नहीं रहा, मैं तो 15 दिन हुए हैं, आई एम जस्ट सपोर्टिंग देम। तो जो आपके टीम में लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं ना सारे इधर उधर से, वो उसको बताते हैं कि ताबिश ये करता है, ताबिश की ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये स्ट्रेंथ है, हम यूं ही सिंगलों से खेलेंगे। तो वो एक जेन बनाया जाता है चीज़ों का प्रॉपर थ्रू आउट, और ये टीम की अंदर की बातें हैं सर। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने प्रॉपर वसाइक से कह रहा हूँ आपको, वसूख से ये बातें कर रहा हूँ। इमाम क्यों नहीं कह रहे ये बात? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इमाम को कहनी चाहिए। हो सकता है इनको पता ही ना हो, ये होता ही ना हो। मुझे तो नहीं पता, मैं तो आप इधर कुरान ले आओ, मुझे तो ऐसी चीज कुछ नहीं, ऐसी चीज का नहीं पता, लेकिन बहुत सारी आप लोग ये क्रिकेटर से एक बात बोलता हूँ, आप लोग ये क्रिकेटर हिस्ट्री भी रही है हमारी, बात में कुरान को मत लाया करें। कभी कोई हलफ उठा लेता है, कभी कोई कुछ कर लेता है। सही कह रहे हैं, इस काम के लिए नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री। आज से डिसाइड कर लें। मैं तब से लेके अब तक चुप ही, और ये पूरे पाकिस्तान से, एक सेकंड, पूरे पाकिस्तान से कह रहा हूं, हर मिनिस्टर उठा चुका है, हर वजीर आजम उठा चुका है, इन कामों में मत इस्तेमाल करो, खोल लो, उसके अंदर शायद कुछ पढ़ के काम आ जाए। अगला दिखाओ यार, दिखाओ भाई। ये सवाल का जवाब इमरान भाई से लूंगा पहले मैं। या देखिए, आप, मैंने उस दिन भी एक चीज़ बोला था कि कैप्टन हमेशा वो अच्छा दे जिसके नीचे टीम भी अच्छी हो और परफॉर्मर हो। और हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कप्तानों के साथ। देखिए, आप टीम भी तो उठा के देखें ना। मैं तो हमेशा से, देखिए मैं हमेशा क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ इसलिए क्योंकि जो गलत है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे आप पूरे बैटर उठा के देख ले, मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है। ये मैं नहीं, सब लोग इससे बेहतर कौन है कप्तान, ये बताइए। या देखिए, सरफराज डेफिनेटली उनकी कप्तानी में उसकी टीम देखे और वो जीता है, और वो जो कप्तानी उसने की है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, मैं उसको कैसे बुरा कह सकता हूँ। 60% लड़के जो अभी टीम में खेलेंगे कप्तानी में ही पैदा हुए हैं। अगर आज सरफराज को ये टीम देके खिला ले तो फिर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इमाम, ऐसा क्या हुआ कि सरफराज की कप्तानी में ये लड़के जीते थे, खेल रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे थे, और फिर ओवर द इयर्स डिक्लाइन हो गई? अगर परफॉर्मेंस हुई है तो कैसे हुई है, क्यों हुई है? देखिए, बिल्कुल सैफी भाई, मुझे खुद, मैं उस दिन भी जवाब दिया कि मुझे सैफी भाई हमेशा मेरे फेवरेट कैप्टन रहेंगे। तो स्मार्ट बहुत थे और उनका दिमाग बहुत अंदर ग्राउंड में बहुत चलता था। अब देखिए, ये एक, जब सैफी भाई आए थे तो उस वक्त मेरे ख्याल से किसी के 15 मैच भी नहीं थे। जब सैफी भाई, जब हम 2016-17 में आए हैं, उस वक्त सब थे, और वी वर लकी। हमारी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी 2017, हम स्ट्रगल कर रहे थे, बट फ़खर आउटस्टैंडिंग खेला एकदम, वो आमिर का स्पेल, हसन का, तो वो बहुत अच्छा। उसके बाद सबने अपनी, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन, अब हाँ ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है उसके बाद, लेकिन सबका पीक भी आया उसके बाद। 2017 के बाद सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज ऊपर भी गई हैं। उसके बाद पिछले साल, 1.5 साल से बिल्कुल परफॉर्मेंस सबकी डाउन हुई है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सवाल ऐसा है कि बेटर कैप्टनसी, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा सरफराज भाई को हमेशा ज़्यादा कैप्टनसी में कहा कि इनको ज़्यादा, ही इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, और इनकी कैप्टनसी की जो एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से कैप्टनसी की। आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अंडर 16, अंडर 19 पाकिस्तान के सारे टूर्स, फिर इतने अरसे से कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और पाकिस्तान के भी मेरे ख्याल से 4-5 साल रहे हैं कप्तान। आपको पता है T20 के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन कौन है? अहमद भाई, सैफी भाई, सरफराज भाई हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, और कंसेक्यूटिव किसी भी T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं मिली इनको। हैं जी, एक भी T20 वर्ल्ड कप में सरफराज भाई कप्तान नहीं थे, जबकि वो T20 के सबसे अच्छे कप्तान असल में नहीं। वो उसका ये हुआ ना कि मेरे ख्याल से वो कोविड की वजह से 2016 के बाद T20 वर्ल्ड कप फिर 2021 में हुआ है, ये भी है। जी, ठीक है। अगला भी देखा बेटा, एक्स हारिस के बाद क्या है? What was the conversation? ओए होए होए, इमरान भाई और अहमद शहजाद, we are missing them, one of the best opening pair। इधर की है श्रीलंका। यहाँ बड़ा मजा किया इमरान भाई का। मैं यहाँ
बड़ा फैन था, ठीक है, और मैं तो बिल्कुल यंग था, मेरी पहली लीग कब की है? कौन सी लीग है? श्रीलंका प्रीमियर लीग। लंका प्रीमियर लीग। ये अराउंड मेरे ख्याल में कुछ 6-7 के 5 नहीं 8-9 की होगी। 8-9 8-9 के अराउंड। नहीं 8-9 नहीं यार, उस वक्त तो लीग 8-9 में तो वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, ये 13-14 की है। इमरान भाई डोले आपके लास्ट 11-12 के। ट्राइसेप देख रहे हो आप इमरान भाई के ट्राइसेप देख रहे हो आप? बड़ा मजा वहाँ पे, हमने श्रीलंका में थी, हम आपस में एक ही कमरे में रहते थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, जब उस वक्त भी ऐसा कुछ था, जज्बाती यार थे? एक चीज मैं अहमद की जरूर बताऊं यहाँ पे, जब हम ये लीग खेल रहे थे उस वक्त अहमद शहजाद नया एक यंगस्टर, और जब मेरे साथ ये खेला और बहुत सारी चीज़ें ये मेरे से पूछता था कि इमरान भाई T20 में जब ओपन करते तो किस तरह खेलना चाहिए। मैंने कहा यार एक चीज़, तुझे थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि अगर मैं कैन पे चार्ज करूँगा ना तो फिर आप थोड़ा टाइम लेना। ये बात इसके मुंह पे में नहीं, मैं हमेशा से कहता हूँ, ये मानी इसने बात, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे से डिस्कस करता टाइम तो लेते हैं, और मैंने जो बताई उसके ऊपर उन्होंने, अच्छा उसके ऊपर उन्होंने इसने वर्कआउट किया और उसमें इसको सक्सेस भी मिली। मैंने जेन्युइनली इमरान भाई से मैं पावर हिटिंग के बारे में पूछता था, मैं इनकी बेस वगैरह के बारे में, पावर कहाँ से जनरेट करते हैं, बैट कहाँ से आना चाहिए, मुझे सीखने का शौक़ था और मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ। तो जब तक शौक़ है तब तक इंसान जिंदा रहता है, फिर शौक़ ख़त्म हो गया तो ख़त्म। अगला दिखाओ। ताबिश भाई कहाँ गए ये ट्राइसेप? कहाँ गए हैं अभी भी आप? नहीं जी, वो लेगी बीमारी और है हमारे पास। Why blame Babar Azam alone for the team's flaws? Criticism should be evidence based. Since 2019, he has led the team to impressive victories until 2022. Why ignore the PCB's instability over the period of 15 months with 5 different faces of chairman G. Ahmed bhai? मजे का सवाल लग रहा है। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कैप्टन की होती है। अच्छा। और जितनी भी पिछले 4-5 साल में क्रिकेट हुई है, आप देखें किसी का भी नंबर कंफर्म ही नहीं था, कभी कोई फ्लोटर आता था, कभी कोई नीचे से ऊपर। तो बाबर और रिजवान ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जो हमेशा से कंफर्म रहे हैं, टीम सारी इनके इर्द गिर्द परफॉर्मेंस देके कंफर्म हुए ना। जी। तो सर मैं यही बोल रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस हमें आपसे चाहिए आईसीसी के इवेंट्स में। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम क्रिकेट बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए नहीं खेलते हैं, हमें आईसीसी के इवेंट्स जितवा के दें, वहाँ पे आपके स्टैट जो हैं, जिस तरह हमने आपको कल दिखाए, वहाँ आपके स्टैट बहुत वीक हैं। आपको बहुत इंप्रूवमेंट की, जैसे ही देखिए आप B-C-D टीम्स के खिलाफ जब परफॉर्मेंस करते हैं, जब जैसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम आती है, पूरे साइड्स आती हैं, वहाँ आपके स्टैट्स नीचे चले जाते हैं। अच्छा सवाल है, BCE टीम से परफॉर्म करती, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मेंबर हूँ, ठीक है, और मेरा जो अथॉरिटी है वो है पीसीबी कहती है ये टीम आइए खेलो इससे जाके, अब मैं क्या करूं, मार दूं लड़के। अब सुन ले, दूसरी बात सुने, तो जाहिर बात है कि अचानक उन टीमों से खेलने के बाद मैं बड़ी टीम के पास चला जाऊंगा, तो ये गलती कप्तान की हुई या पीसीबी की? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। तो फिर जब आप B-C-D टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस करते हैं और जैसी स्ट्रॉन्ग साइड आती है तो आप नहीं जितवा के दे पाते, आपके स्टैट बिल्कुल ऑर्डिनरी है, तो फिर आप किंग नहीं है। अरे किंग की बात कैसे हो गई? तो यही बोल रहा हूँ, आपने जो किंगशिप फैलाई हुई है सोशल मीडिया पे, नहीं, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आपके रिकॉर्ड्स वनडे में बड़े जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन T20 में आप इवॉल्व नहीं किए, आप पीछे रह गए हैं। इसमें क्या गलत बात है इसको मानना? और भाई अगर मैं पीछे रह गया हूं, मेरे स्ट्राइक रेट नीचे है, तो मैं कहूंगा हाँ यार मेरे नीचे रह गए हैं। जब तक मानोगे नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तबन है। आज का हारनामा इख्तिताम को पहुंचता है एक दुआ के साथ कि अल्लाह मियां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हम ये मायूसियाँ पहले भी देख चुके हैं, शायद आदत सी हो चुकी है, थोड़े दिन मायूस होते हैं, फिर से सपोर्ट में लग जाते हैं, क्योंकि उम्मीद रहती है। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां पाकिस्तानी की टीम एक दिन ऐसे उभरे वर्ल्ड चैंपियन बन के, और ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बल्कि हॉकी और स्क्वॉश भी वो मुकाम हासिल करें स्नूकर के साथ साथ, जो कि एक ज़माने में हमारे पास था। अल्लाह मियां आमीन। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।